अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ़ोटो पीरियोडिज़म। फ़ोटो पीरियोडिज़म जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स हैं किस तरीके से अपने लिए दिन और रात का तयन करते हैं, यानी इनको कैसे पता चलता है कि आज दिन है या अभी रात है, या रात कितनी लंबी है या दिन कितना है, जिसे हम आम तौर पर फ़ोटो पीरियड कहते हैं। पौधों के पास नर्वस सिस्टम एनिमल्स की तरह नहीं होता, लेकिन कुदरत ने उनको एक ऐसा मैकेनिज़्म दिया हुआ है जिसके ज़रिए वो दिन और रात का फ़ैसला कर सकते हैं, मौसमों का अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने फ्लावरिंग करनी है कि नहीं, हमने ग्रोथ करनी है या कि नहीं। तो फ़ोटो कहते हैं लाइट को, पीरियड कहते हैं दौरानिए को, इज़म कहते हैं फिनोमेना को। तो इस तरीके से ये बन जाएगा फ़ोटो पीरियोडिज़म। फ़ोटो पीरियोडिज़म जो है इसको समझने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ोटो पीरियोडिज़म के हवाले से जो प्लांट्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने 3 कैटेगरीज़ जो हैं उनको प्रोमिनेंट कर दिया है यहाँ पे, बाकी आप अपने कोर्स में स्टडी कर लीजिएगा। जो पहली टाइप है उसे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं ये ऐसे दिनों में ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं जब दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से दिन होंगे, यानी गर्मियों के दिन होंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो गर्मियों में ग्रो करते हैं। मैंने 2-3 एग्जांपल ली हैं। एक उसमें वीट है जो कि गंदम है, हम आमतौर पर खाते हैं। इसके अलावा रेडिश है जिसे आमतौर पर मूली कहा जाता है। इसके अलावा शुगर बीट है। तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल जो हैं वो लिए हैं, बाकी आपको आपके सिलेबस में से मिल जाएंगी। जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनको 24 आवर्स का जो हमारा पीरियड होता है एक दिन का, उसमें एक जो क्रिटिकल लेंथ होती है उससे ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखें तो मैंने एक पट्टी बनाई हुई है। इसमें जो डार्क हिस्सा है ये आपको शो कर रहा है कि इस वक्त अंधेरा है, और ये जो हिस्सा है ये शो कर रहा है कि इस वक्त जो है वो दिन है। तो जब इन पौधों को, लॉन्ग डे प्लांट्स को, एक क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा यानी मोर देन 12 आवर्स की लाइट मिलेगी तो ये फ्लावरिंग करेंगे और ग्रोथ करेंगे। अगर उससे कम लाइट मिलेगी, अंधेरा ज़्यादा मिलेगा, तो ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल के साथ थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा बहस करेंगे। दूसरी जो टाइप है उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इसमें राइस, चावल आ जाते हैं, टोबैको, तंबाकू का पौधा आ जाता है, कॉफ़ी प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा और बेशुमार प्लांट्स हैं जो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं इनको रिलेटिवली क्रिटिकल लेंथ से कम पीरियड की लाइट चाहिए होती है, यानी इनका दिन जो है वो 12 घंटे से छोटा होगा और डार्क पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा। तो डार्क पीरियड ज़्यादा होने की वजह से दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, जो कि आम तौर पर मौसम सरमा का सीज़न होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। ये पौधे कैसे ये प्रोसेस जज करते हैं इसके ऊपर भी हम बहस करेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें हम आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन लंबा है या छोटा है, रातें लंबी हैं या छोटी हैं, वो एनी हो वो अपनी ग्रोथ जो है वो जारी रखते हैं और फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। इसकी एग्जांपल है टोमेटो, टमाटर, कॉटन है, सनफ्लावर है, और भी होंगी। अब इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें देखना होगा कि पौधे ये किस तरीके से जज करते हैं, किस तरीके से पता चलाते हैं कि दिन है या कि रात है। अब पौधों के अंदर कुदरती तौर पर कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फाइटोक्रोम्स उन्हें कहा जाता है, जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी साइटोसोल में मौजूद होते हैं। ये जो फाइटोक्रोम्स होते हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं
लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स की जजमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम फाइटोक्रोम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक पौधा है, उसका मैंने यहाँ पर एक लीफ लिया हुआ है, पत्ता लिया हुआ है। पौधे के अंदर दो तरह के फाइटोक्रोम होते हैं। एक फाइटोक्रोम कहलाता है रेड। ये आम तौर पर सूरज से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसे फाइटोक्रोम की रेड फॉर्म कहा जाता है। रेड फॉर्म की अगर हम क्वालिटीज़ देखें तो इट इज़ ब्लू ग्रीन, यानी इसकी जो एब्जॉर्बशन लेंथ है, वेव लेंथ है, जिस लेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है उसे ब्लू ग्रीन कहते हैं। आम तौर पर ये इसे इनएक्टिव फॉर्म कहा जाता है। ये क्विजेंट फॉर्म है, डोरमेंट फॉर्म है और इसको हम इनएक्टिव फॉर्म कहते हैं। कौन सी वेवलेंथ ये फाइटोक्रोम पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर, यानी 600 से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान में जो लाइट की रेंज होगी उसको ये एब्जॉर्ब करता है। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक और फाइटोक्रोम के अंदर जिसको PFR कहते हैं, यानी फाइटोक्रोम फार रेड। ये जो फार रेड है ये कन्वर्ट होने के बाद PR से कन्वर्ट होने के बाद PFR में ये कन्वर्ट होता है और एक्यूमुलेट होता चला जाता है दिन के वक्त, और बहुत तेज़ी के साथ होता है। और ये जो फाइटोक्रोम रेड पिगमेंट्स होते हैं ये आम तौर पर साइटोसोल के अंदर जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। यूजली जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जो हैं वो मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पर जो फाइटोक्रोम पौधों में पाया जाता है जो कि इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है वो है फाइटोक्रोम फार रेड। ये जो फार रेड है इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि इट इज़ लाइट ग्रीन इन कलर, ये एक्टिव फॉर्म होती है, और जो रेड है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 730 नैनोमीटर रेंज, यानी 700 से लेकर 750 नैनोमीटर की जो रेंज है, वेवलेंथ है लाइट की, फार रेड लाइट की, उसको ये कैप्चर करता है। ये क्या करता है? रात के अंधेरे में कन्वर्ट हो जाता है PR में, यानी दोबारा जो फाइटोक्रोम रेड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कि पौधे के अंदर, सेल के अंदर फाइटोक्रोम रेड दिन के वक्त लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट होता रहता है तेज़ी के साथ फाइटोक्रोम फार रेड में। जैसे ही अंधेरा होता है या साया आ जाता है या शेड आ जाता है तो ये जो PFR है ये दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फाइटोक्रोम रेड में, और इस तरीके से इंटर कन्वर्शन चलती रहती है। दिन के वक्त PR से PFR और रात के वक्त या अंधेरे में या शेड में PFR से PR की तरफ। ये जो कन्वर्शन है ये फास्ट होती है, ये जो कन्वर्शन है ये फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। फाइटोक्रोम फार रेड जो है ये छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में साइटोसोल में मौजूद होता है। ये दिन के वक्त एक्यूमुलेट होता है और ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देता है और स्टिमुलेट कर देता है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट्स में। वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब ये जो फाइटोक्रोम फार रेड है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब ये पौधे में एक्यूमुलेट होता है तो उससे क्या क्या होता है? पौधे के अंदर सीड जर्मिनेशन होती है, पौधे के अंदर स्टिमुलेट फ्लावरिंग होती है, सिनेसिस लीफ का गिरना होता है, ब्रांचिंग शाखों का बनना होता है, लीफ एक्सपेंशन होती है, और इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो इस PFR के एक्यूमुलेट होने की वजह से टेक्स प्लेस होते हैं। देखिए पौधे जो हैं उनको अपने ज़िंदगी के दौरान मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स और मुख्तलिफ़ मौसमों से गुज़रना पड़ता है। हर मौसम हर पौधे के लिए सूटेबल नहीं होता, तो इसलिए पौधों के अंदर ये मैकेनिज़्म मौजूद है कि हम पता चला सकें कि आया ये पौधा जो है मौसम गर्मा का है, मौसम सरमा का है, या दिन लंबे हैं रातें छोटी हैं, या दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं। अब हम अगर आपको फाइटोक्रोम्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा तो अब हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा लॉन्ग डे प्लांट्स को। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं वो गर्मियों में होते हैं जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। क्रिटिकल लेंथ से 12 घंटे से दिन ज़्यादा लंबा होना चाहिए और रात छोटी होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर देखा गया है 14 से लेकर 16 घंटे का दिन होना चाहिए और 8 से लेकर 10 घंटे की रात होनी चाहिए। अब क्या होगा कि दिन लंबा होने की वजह से दिन के वक्त आपको पता क्या होता है फाइटोक्रोम रेड जो है वो अक्यूमुलेट होता रहता है और पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेटर मिकदार में अगर पीएफआर मौजूद रहेगा शॉर्ट नाइट्स में तो फ्लावरिंग होगी, अगर वो नहीं होगा तो फ्लावरिंग ख़त्म रुक जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। इस डायग्राम में देखें तो मैंने जो डार्क पीरियड है वो बढ़ा दिया। अब डार्क पीरियड में क्या हुआ है, बढ़ने से दिन छोटा हो गया है, रात लंबी हो गई है। बहुत कम फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट हुआ और अगर अक्यूमुलेट हुआ भी था तो वो रात के लंबे होने की वजह से दोबारा पीआर में कन्वर्ट हो गया, लिहाजा फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि एट दी एंड पीएफआर एक्टिव फॉर्म जो है वो मौजूद रहनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो मैंने क्या किया है कि दिन क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा है, रात भी ठीक है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाइट जो है वो देकर रात के ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर दिया, तो फिर भी फ्लावरिंग हो जाएगी क्योंकि एट दी एंड पीएफआर जो है वो मौजूद रहेगा। तो अब यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उनको देख लेते हैं कि प्लांट्स फ्लावर, लॉन्ग डे प्लांट सिर्फ उस वक्त फ्लावरिंग करेंगे, स्टिमुलेट होंगे जब फोटो पीरियड यानी दिन की रोशनी का जो एक टाइम है इज़ मोर दैन क्रिटिकल डे लेंथ, तो वो एक मखसूस हद से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। दूसरा पॉइंट, फ्लावरिंग अकर्स, फ्लावरिंग सिर्फ उसी सूरत में होगी इफ़ लॉन्ग डार्क इज़ इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट, अगर इसकी रात को अगर आप लाइट से इंटरप्ट कर दें, थोड़ी सी लाइट जलाकर अंधेरे को थोड़ा सा कम भी कर दें, फिर भी फ्लावरिंग हो जाती है। अब फ्लावरिंग के लिए शर्त क्या है? नीड्स हाई लेवल ऑफ पीएफआर, रात के अंदर पीएफआर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए तभी फ्लावरिंग होगी, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब रातें छोटी होंगी। दिन के वक्त फाइटोक्रोम रेड किस में कम इकट्ठा हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा पीएफआर में। रातें छोटी होंगी तो पीएफआर से पीआर की कन्वर्जन थोड़ी होगी, कम होगी, और एट दी एंड पीएफआर इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप उसको और लाइट दे देंगे फिर और इकट्ठा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा उससे पौधे को जज हो जाता है, पता चल जाता है कि लॉन्ग डे हैं, शॉर्ट नाइट्स हैं, मैंने फ्लावरिंग करनी है, और वो फ्लावरिंग कर देगा। अब इसके उल्ट आ जाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स में। शॉर्ट डे प्लांट्स में दिन छोटा होना चाहिए, 12 घंटे से कम, और रातें एक क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। तो बेसिकली जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि एक्चुअली ये नाइट होती है, वो डिपेंड करती है कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं, क्योंकि नाइट के अंदर ही, दिन के अंदर ही पीएफआर जो है वो एक्यूमुलेट होता है। तो कितना होना चाहिए? दिन जो है वो 8 से 10 घंटे का हो, रात जो है वो 14 से लेकर 16 घंटा लंबी होनी चाहिए, ताकि लंबी लाइट के अंदर मैक्सिमम पीएफआर जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ज़्यादा मिकदार में फाइटोक्रोम फार रेड पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा तो पौधा अंदाज़ा लगा लेगा कि मैंने इस मौसम में फ्लावरिंग करनी है। तो ये ऐसे पौधे जो होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। अब अगर आप इस प्रोसेस में, जब कि दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर दिया है लाइट के ज़रिए, तो क्या होगा? एट दी एंड पीएफआर बच जाएगा, जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन फिर ये भी देखा गया है कि अगर ये जो इंटरप्शन है एट द एंड ऑफ द नाइट या बिगनिंग ऑफ द नाइट की जाए तो फिर भी फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। तो एनी हाउ, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा मिकदार में डार्क पीरियड और थोड़ी मिकदार में डे पीरियड जो है वो एक क्रिटिकल लेंथ से कम चाहिए होता है। अब इसके मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर 1, प्लांट्स फ्लावर, ये पौधे शॉर्ट डे प्लांट्स सिर्फ उसी सूरत में फ्लावरिंग करेंगे व्हेन फोटो पीरियड, जब उसका जो फोटो पीरियड यानी डे का जो लेंथ है इज़ लेस दैन क्रिटिकल डे लेंथ, तो जो उसकी क्रिटिकल लेंथ है उससे कम होना चाहिए। तो क्रिटिकल लेंथ जो है वो आमतौर पर 12 घंटे से कम होनी चाहिए, तकरीबन कितनी, 8 से लेकर 10 घंटे। दूसरा पॉइंट देखें, फ्लावरिंग इज़ इनहिबिटेड, ऐसे पौधों में फ्लावरिंग रुक जाएगी इफ़ लॉन्ग डार्क पीरियड इज़ इंटरप्टेड, अगर इन पौधों की लंबी रात को
आप थोड़ी सी रोशनी देकर इंटरप्ट कर दें। अब बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने क्या किया कि मिडल पे जाकर लाइट दे दी है। लाइट देने से उसकी जो लॉन्ग नाइट थी वो इंटरप्ट हो गई। लाइट देने से दोबारा PFR बन गया और PFR एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से फ्लावरिंग नहीं। क्योंकि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है, नीड्स लो लेवल्स ऑफ PFR। इनको हमेशा कम मिकदार में PFR चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए, और ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होगा, देखें दिन छोटा है, PR यानी फाइटोक्रोम रेड दिन के वक्त एक्यूमुलेट हो रहा है PFR में। अब रातें लंबी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है, तो PFR जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा रात के वक्त PR में, इनएक्टिव फॉर्म में। तो एट दी एंड बहुत कम PFR बचेगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जिससे पौधा अंदाज़ा लगा लेगा कि ये शॉर्ट डे हैं और लॉन्ग नाइट्स हैं। ऐसे पौधे जो हैं थोड़ी मिकदार में PFR की मौजूदगी की वजह से फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देते हैं। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स का और फाइटोक्रोम्स का, ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।